देश में करोड़ों लोग हैं जिनको बीपी है। करीब 15-20 करोड़ लोगों को बीपी हो चुका है। इतने लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। 15-20 करोड़ लोगों को शुगर है, इतने लोग बॉर्डर पर हैं, बॉर्डर लाइन पर। देश में ये आंकड़े बड़े डराते हैं। करीब 10 करोड़ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है। करीब 50% आबादी को जोड़ों का दर्द, और कोरोना के बाद ये वात रोग और ज्यादा बढ़ गया है। करीब 25 करोड़ लोगों को कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, तब जब देखो तब छींकम छींक हो रहा है। वात दोष बढ़ रहा है, कफ दोष बढ़ रहा है, जिसको देखो वही उबाल ले रहा है। एसिडिटी है, अल्सर है, कोलाइटिस है, पायस फिशर फिस्टूला है, पूरे शरीर में चर्म रोग है, सारा शरीर उधड़ रहा है। करीब आधी आबादी शहरों की मोटी है, कुछ दुबले हैं, कुछ पतले हैं, और मोटे ठाड़े जैसे भी हैं कमजोर हैं, इम्यूनिटी ध्वस्त हो चुकी है। आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग खराब है। किसी किसी के तो इतना ज्यादा खराब है या तो मरना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं। ये स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया में बहुत उथल पुथल हो रखी है। एक रास्ता है योग का, और वो योग का सही मार्ग आपको पतंजलि से बता रहे हैं। अच्छा, एक तो ये जो एलोपैथी वाले ड्रग माफिया तो लूट रहे, सो लूट ही रहे थे। आयुर्वेद के नाम पर भी बहुत से लोग बहुत लूट खसोट मचा रखी है। इसलिए इस लूट खसोट से बचना है तो करीब 10,000 सेंटर हैं जो करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू से बने हुए। आपको आपके नजदीक का पतंजलि चिकित्सालय मिल जाएगा, वहां जाकर के सही उपचार ले लेना। सारी औषधि, लीवर के लिए लीवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, पेनक्रियाज के लिए पेंकोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड। ये ऐसे नहीं चल रहा है कार्यक्रम। 2,500 तो साइंटिस्ट और डॉक्टर लगे हैं। 1 लाख लोग डायरेक्ट, 5 लाख लोग इनडायरेक्ट इसमें सेवा में लगे हैं। 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को हमने प्रशिक्षित किया, 25 करोड़ लोगों को योग में दीक्षित किया है। हमने एक औषधि पर अनुसंधान करके 5,000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करवाए। और आज आयुर्वेद को रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का किसी ने दर्जा दिलाया तो वो भी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है। चाहे अभी अभी रोग हुए हैं, चाहे 5-10 सालों से रोगों को भोग रहे और रोग आपके रोम रोम में समा गए, कहते ना अंदर से डीपली रूटेड रोग हैं, उनको भी डीपली रूटेड रोगों को भी डी-रूट कर सकते हो। अपनी एनर्जी को री-रूट करके जड़ से रोगों को मिटा सकते हो। वो रास्ता आपको यहां दिखाते हैं। क्या हो गया था बेटा? प्लास्टिक एनीमिया था 2020 में। क्या होता है ये? कहते हैं कि इसमें प्लेटलेट 4,000-5,000 रह गई थी। प्लेटलेट 4-5 हजार, खून 4-5, हीमोग्लोबिन 4-5। ये एक तरह का ब्लड कैंसर जैसा है। इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, सबको पता है। क्या किया फिर बेटा? फिर मैंने अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवाया था। इलाज चल रहा था 2 साल तक, उसमें करीब 20 लाख रुपए लगे थे। यहाँ किसने भेजा? फिर मैं वहाँ पे गया था तो डॉक्टर साहब को पूछा था कि वो वापस से हीमोग्लोबिन 5 रह गया था। उनको बोला था कि अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। तो हाँ, फिर उसका खर्च को 45 लाख रुपए। 45 लाख खर्चा बता दिया। मैंने कहा मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो उनका कहा जब तक ब्लड चले तब जिंदगी चलाओ। पहले 25 दिन में 4 यूनिट चढ़ता था। 25 दिन में 4 यूनिट। फिर यहाँ आया मैं अगस्त 2022 में। 2022 में आया था? 2022 में। हाँ। तो फिर यहाँ से आया और पहले महीने में 7 दिन बढ़ गए थे, 32 दिन में चढ़ाया था। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 6 महीने बाद तो बंद हो गया। अब कितनी साल से ब्लड नहीं चढ़ाया? करीब 21 महीने हो गए मेरे। 21 महीने हो गए, कोई ब्लड नहीं चढ़ाया। अरे हीमोग्लोबिन कितना है इधर? अभी हीमोग्लोबिन 12 है। अब हीमोग्लोबिन 12 है। और प्लेटलेट कितने हैं? 1 लाख का। 1 लाख प्लेटलेट। इसके भी दिल में छेद है बच्ची के, ये इसका भी छेद भर जाएगा। ऑपरेशन आदि मत कराना, पचड़े में मत पड़ना। इसकी बेटी को ही सर्जरी बोल दी, इसका भी ठीक हो जाएगा। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत देना, प्राणायाम करना बाबू, ठीक है? मेरे को 30 साल से डायबिटीज थी। 30 साल से? 30 साल 95 में हुई थी। हे रामा। मैं जब की गोली खाती थी और मैंने मेडिकल स्टोर बना रखा था। अब क्या हाल है? अब तो गोली छूट गई है वहाँ। कितने दिन से? 5 दिन 6 दिन हो गए आज। गोली है ही नहीं? नहीं। और शुगर? शुगर मेरी 100 आती है। तो यहाँ जो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा हुआ, डायबिटीज पर जीत हासिल कर ली। 30 साल की डायबिटीज 5 दिन में नॉर्मल, दवाई बंद। हाँ, दवाई मधुनाशिनी मधुग्रिड हाँ, ये तो लेती हूँ। ये आई है इल्फर्ड से। हाँ, मेरा सबसे पहले ब्रिटेन में इल्फर्ड में कार्यक्रम हुआ था।
तो ये बहन तो मानती थी, भाई नहीं मानता था। मेरी शुगर 400 के आसपास रहती थी। 400 शुगर। हाँ, तो उसने बताया कि नहीं चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। अब क्या हाल है? और अभी तो 98 हो गया। 98 हो गया शुगर, 400 शुगर 98 आ गया। अब ये तो ना मानने वाली की शुगर अच्छी हो रही है। अभी तो आएगा मैं। अब तो मानेगा, तो देख लिया। अरे तो बड़ा फायदे का काम है। लंदन में रहती हूँ, डॉक्टर फ्री में मिलता है, NHS नेशनल हेल्थ सर्विस। वहां नहीं जाती? मैं नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? मैं बिलीव करती नहीं हूँ। ये बिलीव नहीं करती। घुटनों में दर्द देता है। ये भी निकल जाएगा। निकल जाएगा। अब जो यहाँ बता रहे हैं ना, उसको पूरा फॉलो करना। हाँ। यहाँ तो आके अच्छा लग रहा है। यहाँ 30 से 40% तो ठीक हुआ। लो, यहाँ के 30-40% ठीक हो गया। उम्र कितनी है? 66। 66 में 30-40% ठीक हो, पूरा रिवर्स हो जाएगा। मेरे ना ट्राइग्लिसराइड्स हमेशा 2000, 2500, 2000 3000 रहती थी। हमेशा हर साल हॉस्पिटल में एडमिट होती थी। अब कितना आ अभी गया? ठीक, अभी 700 आई है। और शुगर का क्या हाल है? शुगर ठीक है अभी। शुगर और नॉर्मल आ गई और इंसुलिन 2-2.5 भी- हजार से कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आ और गया। इंसुलिन भी मेरा कम हो गया। पहले 10 था, अभी 5 और रात को सिर्फ 2 है। अब ये भी पूरे निकल जाएगा। दिसंबर से मेरे को खांसी की बहुत ज्यादा समस्या थी। लो, दिसंबर से खांसी दिसंबर से लगातार चल रही थी। लगातार चल रही थी। और 16 दिसंबर को मैं कोटा में एक सुधा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। वहाँ 23 तारीख तक भर्ती रहा। मैं लंग्स में पानी घुस गया था, पानी निकाला, दोबारा पानी आ रहा है, ऐसा करके उन्होंने मेरे को अभी पानी भरने लगता है तो बोलते हैं या तो टीबी हो गया, तो कैंसर हो गया, मरेगा। फिर 2,500 रुपये का एंटीबायोटिक पूरे दिन लगते थे। पूरे दिन पूरे मुंह में छाले हो गए, मुंह की पूरी खाल गल गई थी। लो, मेरे को पानी पीना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब क्या हाल है? फिर वहाँ से फिर मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में आया, 8 दिन वहाँ भर्ती रहा। हाँ। वहाँ भी मेरे को जो थोरोस्कोपी वो सब किया, बायोप्सी किया, वहाँ मेरे को कैंसर डिटेक्ट कर दिया। फिर कैंसर डिटेक्ट हो गया। फिर उन्होंने बोला कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो सब लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई अभी इधर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, स्वामी जी महाराज के पास भेजेंगे। तो मैं 7 तारीख को पिछले महीने यहाँ आया था, फिर बीच में चला गया हूँ। अभी वापस 9 तारीख से यही हूँ। क्या हाल है अभी? मेरे को जांच में नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला आप बिल्कुल ठीक हो। बस अब जो यहाँ बता रहे हैं उसको पूरा भाई साहब तेजपाल जी पूरा फॉलो करना। पूरा अभी फॉलो कर रहा हूँ, घर पे और भी यही पूरा रहना प्रणाम अभी। कर रहा हूँ। अब यहाँ से वापस नहीं जाना 15 दिन तक। ठीक है, 100% ठीक होगा। अभी वैसे ठीक ही है, इसको पता ही नहीं, महसूस ही नहीं हो रहा कि मुझे कैंसर था। पिछले महीने आया था महाराज जी, मेरे को चला नहीं जा रहा था। 2 अटेंडेंट मेरे साथ आए थे। जिसको 2 आदमी साथ में लेके आए थे वो खुद भाग रहे हैं। ठीक है, तेजपाल योगपाल हो गया। ठीक है, चलो खुश रहो। समझ गए। पतंजलि ने 1 लाख करोड़ से अधिक की चैरिटी करके देश भर में 10,000 से अधिक पतंजलि स्टोर्स खोले हैं, जहां आयुर्वेद की रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ऑथेंटिक मेडिसिन आप प्राप्त कर सकते हैं। असाध्य रोगों के उपचार के लिए आप पतंजलि वेलनेस, योगाग्राम व निरामयम आकर 7 दिन के लिए पूरा पंचकर्म व षटकर्म का उपचार भी ले सकते हैं।